हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 बुक नेम इंग्लिश बी हाई बुक एंड लेसन नेम द फन दे हैड। ओके चिल्ड्रन, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। वैसे तो सारे चैप्टर्स इंटरेस्टिंग ही होते हैं, पर इसमें थोड़ा आपको एक अलग चीज़ें मिलेगी। मतलब आपको इस स्टोरी में बच्चों, मैं पढ़ाने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि इस स्टोरी में हमको फ्यूचर के बारे में जानना है। मतलब ये स्टोरी में एक मार्गी और एक टॉमी नाम का लड़का रहता है। ये लोग फ्यूचर में हैं, ठीक है। कभी मतलब 2157 में है, और ये जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है ना इस समय, ये अतीत है उनके लिए, ये पास्ट है उनके लिए। उनके साथ कुछ ऐसी बातें होती है जो वो सारी बातें मार्गी अपनी डायरी में लिख रही होती है। तो वही उसकी डायरी में जो बातें हुई रहती है ना, वही डायरी में वो लिखती है। तो वो डायरी की बातें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो ना आप लोग। चलिए देखते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. बच्चों देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में जो है ये बुक्स वगैरह नहीं रहेंगी, स्कूल में टीचर्स वगैरह, ऐसा स्कूल, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? शायद से ऐसे पढ़ेंगे, जो डायग्राम बना है ना, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। देखो ये कंप्यूटर से पढ़ रहा है बच्चा। वर्चुअल क्लासरूम है एक, मतलब अपने घर में सबका अपना, जहाँ पे रोज़ रोज़ स्टडी करो, जैसे कि आजकल आप स्टडी कर रहे हो ना ऑनलाइन, कुछ वैसा ही, ठीक है बच्चों। लेकिन वो टीचर आपका ये हमारे और आप जैसे ऐसे लोग नहीं दिखेंगे। वो टीचर कैसे रहेंगे? ये देखो, जो रोबोटिक टीचर, ऐसा टीचर दिखेगा, मैकेनिकल टीचर। आई बात समझ में। और ये स्क्रीन पे हमारी सारी चीज़ें लिखती हुई दिखाई देंगी। जैसे ये लिखा ना, मूविंग ई टेक्स्ट। ओके, बुक्स वगैरह हमें नहीं रखना पड़ेगा, इसमें सारी बुक्स हमारी रहेंगी। ओके, टेक्स्ट जो है बुक के। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things. देखो बच्चों, in pairs discuss 3 things, ठीक है। 3 चीज़ों का आप जो है ना डिस्कस करो, आप, ठीक है। that you like best about your school, अपने दोस्तों में आप लोग ना शेयर करो कि भाई स्कूल में आप जो सबसे अच्छी चीज़ पसंद करते हो, लाइक करते हो। and 3 things about your school that you would like to change, और वो 3 चीज़ जो अपने स्कूल का चेंज कर देना चाहते हो। ओके, वो चीज़ के बारे में आप डिस्कस करो और उनको नीचे लिखो। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर? क्या आपने कभी भी ये रीड वर्ड्स, कभी भी आपने मतलब बुक पढ़ी है टेलीविज़न स्क्रीन पे? जो टेलीविज़न स्क्रीन पे कभी लिख कर आता है तो देखते हो ना, आप लोग पढ़ते हो ना, कंप्यूटर में भी पढ़ते ही हो। Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? क्या बच्चों आपने इमेजिन किया है कि आपको पता है फ्यूचर में शायद से ऐसा हो कि ये हम जैसे ये बुक्स, जैसे अभी भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये चीज़, ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें शायद से ऐसे ही फ्यूचर में रहेगा। हमें ऐसे बुक उठा कर बैग में रखने की बात ही नहीं आएगी। अंडरस्टूड? Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." देखो बच्चों, यहाँ पर 17 मई 2157 जो डेट है मार्गी ने डाला है अपने डायरी के ऊपर, और रात का समय है। उसने लिखा, क्या लिखा? आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। यहाँ से इसने शुरुआत किया अपनी डायरी लिखना। मार्गी ने यहीं से शुरुआत किया है कि टॉमी को आज एक वास्तविक बुक मिली, एक रियल बुक मिली, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मार्गी और टॉमी में जितनी बातें होती हैं, और टॉमी जो भी मार्गी को बताता है पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में, तो सेंचुरीज एगो, हाँ पुराने ज़माने के बहुत सेंचुरीज एगो, बहुत बहुत साल पहले की बात जो रहेगी, वो सब पुरानी बातें वो सब बताता है टॉमी। तो जो बातें वो बताता है और वो जो बात की रहती है ना, वो सारी बातें आज वो मतलब 17 मई 2157 को वो अपनी डायरी में मेंशन कर रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात वो होती है इसके लिए। ओके, चलिए। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक बड़ी पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड that when he was a little boy, his grandfather
told him that there was a time when all stories were printed on paper. देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि मार्गी के ग्रैंडफादर एक बार कहे थे, ठीक है, कि जब वे बच्चे थे, ठीक है, वो जब छोटे बच्चे थे, कब, व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, उनके जो दादाजी हैं, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार मार्गी को बताया कि जब वे छोटे थे तो उनके दादाजी, ठीक है, मतलब मार्गी के दादा, ठीक है, दादाजी ने कहा कि उनके टाइम में पता है प्रिंटेड पेपर्स होते थे, ठीक है, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जितनी कहानियाँ हुआ करती थी ना वो सब एक पेज पर पेपर्स पे ऐसे प्रिंट किया हुआ रहता था। आई बात समझ में? ऐसा मार्गी के दादा ने बताया अपने दादा के बारे में मार्गी से। समझ में आ रहा ना आपको? चलिए नेक्स्ट। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, देखो बच्चों, अभी यहाँ पर क्या है, मतलब वो लोग जब भी वो सब प्रिंटेड हुआ करता था पेपर पे, तो ये मतलब वे क्या उस समय करते थे, पेजेस को टर्न करते थे, वो येलो हुआ करते थे। पुराने जाते थे बुक तो एकदम क्रिंकली जाते थे। क्रिंकली मतलब जब बुक्स एकदम से कॉर्नर से फोल्ड होने लगते हैं, पढ़ने में बहुत गंदे से और अजीब से लगते थे। वर्ड्स एक ही जगह पर रहते थे, स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, मूव नहीं करते थे, एक ही जगह पर ठहरे रहते थे, रुके रहते थे। जबकि अभी इस समय तो स्क्रीन पे जो है अपना हम लोग के टाइम मतलब मार्गी टॉमी के टाइम की बात हो रही है, वो लोग के टाइम पे तो कैसा स्क्रीन पे सब हम मतलब टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, पर दादा के टाइम पे ये ऐसा नहीं हुआ करता था। वो लोग बुक पढ़ते थे, पेजेस, and then when they turned back to the page before it had the same words on it, और वो जब पेज को ऐसा वापस पीछे पलटते थे तो वैसा ही वर्ड सेम टू सेम ऐसा ही मतलब ऐसा ही दिखता था, कुछ उसमें चेंज नहीं दिखता था। it had when they read it the first time, जो वो पहले पढ़े रहते थे वही चीज़ वापस वो इनको दिखता था। घी सेट टॉमी ने मतलब तिरस्कार में बोला, मतलब एकदम जैसे उसको अजीब लगा एकदम से, मतलब छी, मतलब ठीक है, ऐसे बोला घी सेट टॉमी। घी मतलब होता है तिरस्कार पूर्वक, ठीक है। व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, ठीक है, बोल रहा है वो कि कितना फालतू है ना, कितना बेकार है ये चीज़। तब तो जब when you are through with the book you just throw it away, मतलब जब हम कैसे कोई भी तुम यूज़ कर लेते हो बुक, अपना काम हो जाता है तो यूज़ हो गया, काम ख़त्म, फिर उसको फेंक देते हैं। आई गेस, मैं ऐसा मतलब गेस करता हूँ। और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो मिलियन बुक्स होते हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी हम इसमें रख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है हमारा ये टेलीविज़न स्क्रीन। आई वोंट थ्रो इट अवे, हम तो मतलब बुक नहीं फेंकते, हम नहीं फेंकेंगे बुक, ठीक है, ऐसा टॉमी बोलता है, ठीक है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी बोलती है मेरे साथ भी ऐसा ही है। मार्गी जो है 11 ईयर्स की थी और वो टॉमी 13 ईयर्स का था, तो ये इतना ज़्यादा बुक नहीं पढ़ी थी जितना कि ये टॉमी पढ़ा था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब वो पूछी कि तुम्हें मतलब ये मिला कहाँ से, मतलब टॉमी के हाथ में एक बुक थी, ठीक है। तो अभी मार्गी पूछ रही है तुम्हें ये कहाँ मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट इज इट अबाउट स्कूल, देखो उसने पूछा, उसने कहा कि तुम्हें कहाँ मिला, बोलता है मेरे घर में, ठीक है। वो उसकी तरफ देखता नहीं है क्योंकि बहुत बिजी था बुक पढ़ने में, और इशारा करता है अच्छा बोलता है मेरे घर में, ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ने बहुत बिजी रहता है। एटिक मतलब होता है बच्चों अटारी मतलब जो घर के अंदर ही रूफ होता है जिसमें हम स्टोरेज जो हमारे सामान रखते हैं, ठीक है। तो वो पूछती है किसके बारे में है, मतलब ये किस चीज़ के बारे में है लिखा इसमें, तो बोलता है स्कूल, ओके, मतलब स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी को पहली बात तो स्कूल पसंद नहीं था, ठीक है। स्कॉर्नफुल मतलब एकदम से उसको पसंद नहीं था ना, एकदम उसको अच्छा नहीं लगता था, एकदम परेशान हो गई सुनकर वो। तो स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, मतलब क्या लिखा है स्कूल के बारे में, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी पर अब वो और ज़्यादा नफरत करने लगी, पहले से भी ज़्यादा, ठीक है।
The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. पता है वो इतना नफरत इसलिए करने लगी थी क्योंकि जो है ना उसका मैकेनिकल टीचर जो है उसका ज्योग्राफी का टेस्ट पे टेस्ट मतलब लेता रहता था और उसका ख़राब से ख़राब परफॉर्मेंस देती रहती थी। मतलब मार्क्स बहुत गंदे लाया करती थी। उसका टेस्ट हुआ करता था जैसे कैसे आपका एग्ज़ाम हो, आपका टेस्ट हो, आपने तैयारी नहीं की हो तो आप सोच लेते ना मुझे बहुत गंदे नंबर मिलने वाले हैं, तो आप सोचते हो ना यार कौन टेस्ट देगा। तैयारी अच्छी रहती है तो आप एक्साइट रहते हो, तो इसके लिए इसकी तैयारी अच्छी नहीं रहती थी। उसको मतलब बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसकी मम्मी को मतलब परेशान होकर क्या करना पड़ा, मैकेनिकल टीचर को इसको दिखाना पड़ा। ये जो मैकेनिक होते हैं ना, काउंटी इंस्पेक्टर मतलब होता है बच्चों जो इंजीनियर होते हैं उसको बनाने वाले, ठीक है। कि मतलब क्या गड़बड़ है इस टीचर में। टीचर तो भाई मैकेनिकल वो टीचर है वो, ठीक है, हमारे जैसे और अदर जैसे तो है नहीं, ह्यूमन तो था नहीं वो। इसके लिए सोचिए क्या गड़बड़ है। जैसे अभी कोई टीचर कोई क्लासेस जाता है तो बच्चे अच्छा नंबर नहीं लाते हैं तो कुछ लोग क्लासेस चेंज कर देते हैं कुछ भी समझ के, ठीक है। ऐसे ही अब वो मशीन का बना हुआ टीचर था तो बोले इसमें हो सकता है कुछ इसमें ही फॉल्ट हो। ओके, समझ रहा है आप लोग को। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उसका चेहरा कैसा था पता है, राउंड रेड कलर का चेहरा था उसका और एकदम होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। एक बॉक्स लिया था उसमें बहुत सारे औजार थे, डायल्स एंड वायर्स बहुत सारे, मतलब जो छोटे छोटे स्विचेस होते हैं ना ऐसे दबाने वाले सब, और बहुत सारे उसमें तार थे, वायर्स थे जो आया बनाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर। ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। वो मार्गी को एक एप्पल दिया और उसको लेकर चला गया, मतलब साइड में हो गया, उसको खोल दिया अपार्ट, ठीक है, जो उसका मैकेनिकल टीचर था। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने आशा किया क्या, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। वो सोची कि अब ये जो है ना जो बनाने के लिए आए हैं मैकेनिकल इंस्पेक्टर, इसको वापस से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे उसको, उसके टीचर को। बट ही न्यू बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। लेकिन उसने फिर से पहले जैसा उसको बना दिया, वही भद्दा सा गंदा सा जैसा दिखता था वैसा दिखने लगा, ठीक है। बड़ा सा स्क्रीन, ओके, ऑन विच और जिसपे सारे लेसन्स शो किए जाते थे, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो दैट वॉज नॉट सो बैड द पार्ट मार्जी हेटेड। ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. बच्चे देखो इसमें क्या था, यहाँ पर हम कहाँ पर थे, हाँ, दैट वॉज नॉट, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जो पार्ट वो हेट करती थी, नफरत करती थी बहुत ज़्यादा, तो द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, क्योंकि उसको टेस्ट पेपर जो ऐसा रखना, टेस्ट देना जब पड़ता था ना, वो एक पर्टिकुलर पार्ट था जिसको बहुत हेट करती थी। उसमें क्या गड़बड़ा गई थी, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। वो उसको जो है ना, शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसको लिखना पड़ता था उन्हें पंच कोड में। वो पंच कोड कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। और दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज, और ये पंच कोड से लिखने वाली जो बात है, जब वो 6 साल की थी ना तभी वो सीखी थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वो इधर लिख रही है तब तक कुछ झट से वो जो मैकेनिकल टीचर है कैलकुलेट कर देता था उसका मार्क्स। आई बात समझ में, जिससे मतलब बहुत फास्ट था, बहुत ज़्यादा फास्ट था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर स्माइल किया, जो मैकेनिकल है, जो वो इंस्पेक्टर था मशीन उसका बनाने वाला टीचर, वो स्माइल किया और ही वॉज फिनिश्ड, अच्छा बना के जब एकदम फ्री हो गया ना तो मार्गी के हेड को उसने पैट किया, मतलब थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। मिसिज जॉन्स बोलता है कि मिसिज जॉन्स ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज जियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जोग्राफी सेक्टर जो है ना बहुत फास्ट मोड में कर दिया गया था, इसके लिए दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप
टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मतलब अभी मैंने इसको 10 ईयर्स के हिसाब से कर दिया है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, ठीक है। मतलब ये सब कुछ ठीक है, इसका अभी प्रोग्रेस इसके प्रोग्रेस के हिसाब से अब सब अच्छा ही होगा। फिर से उसने मार्जी का सर मतलब थपथपाया। सारा पैटर्न जो भी उसके प्रोग्रेस का है सब कुछ एकदम से मैंने मतलब संतोषजनक कर दिया, मतलब ठीक कर दिया सब कुछ। अभी मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी बहुत मतलब निराश थी कि वो सोच रही थी ना कि इसको अपने साथ लेके जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि एक बार टॉमी का भी कंप्यूटर ऐसे बिगड़ा था, ये उसका मैकेनिकल टीचर बिगड़ा था, उसमें उसका हिस्ट्री का पूरा सेक्टर ही मतलब ब्लैंक हो गया था। तो उसको वो लेकर गया था कितना महीनों के लिए, 1 मंथ के लिए लेकर गया था, जो बनाने वाला है मैकेनिकल, ये नहीं सॉरी, जो बनाने के लिए आया था इंस्पेक्टर, ठीक है, मैकेनिकल इंस्पेक्टर, मैकेनिक जो है। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। उसको स्कूल से नफरत थी, पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी तरफ बहुत मतलब प्राउडली उसकी तरफ देखा, बिकॉज इट इज़ नॉट और काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। बोलता है अरे पागल, ये हमारे जैसे मतलब हमारे स्कूल जैसा स्कूल नहीं, ये कैसा स्कूल है, ये 100 साल पुरानी बात है, उस ज़माने के स्कूल की बात इसमें लिखी है जो बुक हम पढ़ रहे हैं। मतलब ही एडेड लॉफ्टली मतलब बहुत ही मतलब बड़ा प्राउडली, एकदम सुपीरियर वे, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, बहुत स्टाइल में बोलता है, सेंचुरीज एगो, ओके। मार्जी वॉज हॉट, मार्जी को बुरा लगा। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago, चलो मुझे नहीं पता उस समय मतलब कैसा किस प्रकार का स्कूल था। शी read the book over his shoulder for a while, वो उसकी पीठ पर ऐसा बुक रख के वो थोड़ा देर पढ़ी। बाद में उसने कहा anyway they had a teacher, anyway they had a teacher, मतलब कोई बात नहीं, उनके पास टीचर थे, they had a teacher, it was a man। ये सब सोच रही हो कि आदमी, the fun they had, मतलब कितना मतलब उनको मज़ा आ रहा होगा। अभी फ़िलहाल इसको मज़ा की बात पता नहीं है, अभी बाद में बोलेगी। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो अभी टॉमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल एक टीचर, वे मतलब टीचर हुआ करते थे, वे लोग टीचर, दे हैड अ टीचर, मतलब उस ज़माने के बच्चों के पास एक टीचर हुआ करते थे, बट ये रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, ये एक आदमी थे, ठीक है, आदमी हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब वो बोलती है लड़की, मार्गी बोलती है आदमी, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गैव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। देखो अभी क्या है यहाँ पे, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, वे जो टीचर्स लोग हैं लड़के और लड़कियों को होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे, ये टॉमी बताता है, ठीक है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अब वो बोलती है एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, टॉमी बोलता है बिल्कुल वो है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा जो है ना, मेरे डैडी, वो मेरे टीचर जितना जानते हैं ना उतना मेरे डैडी भी जानते हैं। और उसके टीचर कौन, वो वही जो मैकेनिकल टीचर से ज़्यादा मतलब फिजिकल इंसान, मतलब उसके डैडी जानते हैं, उसके मैकेनिकल टीचर से ज़्यादा जानते हैं, ऐसा टॉमी बोलता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा, बेच्चा मतलब जैसे बेट लगाते हैं ना, मतलब शर्त लगाना, समझ में आ रहा है आप लोग को, शर्त लगाने को हम ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो फिर क्या होता है, टॉमी, हाँ, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर डिस्प्यूट, ये है ना, वो बोलता है
मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट। मार्गी जो है ना झगड़ा नहीं करना चाहती थी। शी सैड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मुझे नहीं पसंद, मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अजनबी टीचर ऐसे मतलब मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जो है ना ज़ोर से ऐसा मतलब हंसा, चीखते हुए हंसा, ज़ोर से मतलब झटके से हंसा एकदम। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। बोलता है, अरे यार मार्गी तुमको नहीं पता, टीचर्स मतलब घर में नहीं रहते, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सारे किड्स वहाँ पे जाया करते थे, सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे, न कि हमारे घर में, ऐसा नहीं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सब लोग एक ही एज के हुआ करते थे तो एक ही चीज़ें पढ़ा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। पर मेरी माँ कहती है, ये मारी बोल रही है, पर मेरी माँ तो बोलती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों के माइंड के हिसाब से, कि मतलब हर लड़का और लड़की कौन कितना फास्ट सीखता है उसके हिसाब से सिखाता है, जो अगर स्लो सीखता है तो स्लो के हिसाब से सिखाता है। ऐसा तो मेरी माँ बोलती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों के माइंड के हिसाब से। और यहाँ पर तुम कह रहे हो कि सब लोग एक साथ पढ़ते, टीचर एक साथ सबको वही चीज़ पढ़ाता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट वॉट it that they then, sorry, just the same they didn't do it that way then। तब वो लोग जो है ना सब एक ही जैसा नहीं करते थे, मतलब सेम दे डिड नॉट डू, सारे लोग एक जैसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, देखो ऐसा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सब लोग एज के हिसाब से पढ़ते थे, अगर सबकी एज एक होती थी तो ही वो सारे बच्चे एक चीज़ पढ़ा करते थे। जिसकी एज अलग है, मतलब मान लो जो 8वीं का बच्चा है, कोई 9th का है, कोई 10th का है, इस हिसाब से स्टैंडर्ड डिवाइड किया रहता था, तो वो उनको अलग टीचर पढ़ाया करते थे। आई बात समझ में। और वो बोलता है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको पसंद नहीं है ना तो डोंट हैव टू रीड द बुक, मत पढ़ो मेरी बुक, ठीक है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं। मार्गी सेट क्विकली, तुरंत उसने बोला, मार्गी ने। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो और पढ़ना चाहती थी सब फनी स्कूल के बारे में, बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्कूल उसको अब लगने लगा था, ठीक है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल उसने हाफ भी फिनिश नहीं किया था, तभी उस मार्गी की मम्मी ने बुलाया, मार्जी स्कूल। स्कूल मतलब वही मैकेनिकल टीचर, उसका टाइम हो गया, अब पढ़ाएगा तुमको, इसके लिए उसने आवाज़ दिया मार्जी को। मार्जी लुक्ड, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसेस जोन्स ने बोला, अभी मतलब टाइम हो गया तुम्हारा, अभी ऐसे कैसे बोल रही हो, अभी नहीं, अभी टाइम हो गया है। और हाँ टॉमी का भी शायद से टाइम हो गया अभी। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारी बुक स्कूल ओवर हो जाने के बाद पढ़ सकती हूँ थोड़ा और इसके बाद का। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। देखो इसका मतलब होता है न चाहते हुए भी, वो नहीं चाहता था कि ये मार्गी पढ़े, ठीक है, तो उसने बोला हाँ मतलब पढ़ सकती हो, न चाहते हुए भी उसने बोल दिया। मे बी ही वॉकड अवे विस्लिंग, ठीक है, वो चला गया, सिटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, टग्ड मतलब ऐसे एकदम छुपा लेना एकदम से, कहाँ, बीनीथ हिज आर्म, अपने आर्म के नीचे ऐसे ऐसे दबा के छुपा के वो चला गया। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ठीक है। मार्गी क्या की, वेंट इन टू द स्कूल रूम, वही उसका स्कूल रूम था, एक पर्टिकुलर एक कमरा जो था उसका छोटा सा, जिसमें वो मतलब कह लो स्टडी रूम, वही उसका स्कूल था, वही मतलब फ्यूचर में शायद ऐसा ही हो, ठीक है। वो बच्चे अपने स्टडी रूम को स्कूल बोले, उसके कोई मैकेनिकल टीचर रहे उसमें, वही पढ़ाए, यही सब होगा, ऐसा इमेजिन किया जा रहा है, ठीक है। और इट वॉज राइट नेक्स्ट, उसके बेडरूम के राइट साइड उसका वो स्कूल था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे, वो हमेशा हर दिन सही टाइम पर रहा करता था, सैटरडे संडे को छोड़ के।
बाकी सारे दिन वो सेम टाइम पे ही रहा करता था। देखो कैसे ये पढ़ाई कर रही है, इसको पढ़ना पसंद बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी स्टडी कर रही है, ठीक है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। वो टाइम पे भी आ जाया करती थी क्योंकि उसकी मम्मी कहा करती थी कि लड़की लोग सीख लेती है, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अगर टाइम पे रेगुलर रहें, अगर अच्छे से सीखें तो वो पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन ऐसे मतलब चालू हुआ, एंड इट्स सैड, और ये बोला today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. ठीक है, वो क्या बोल रहा है, अब ऑन हो गया उसका, ठीक है, तो उसका जो स्क्रीन पे बोल रहा है, आवाज़ आ रही है कि अर्थमेटिक लेसन आज का है, आज का मतलब गणित का चैप्टर है अर्थ, और आपको क्या करना है, प्लीज़ आप इसमें इंसर्ट करो, डाल दो कल का जो होमवर्क है सही ढंग से सही जगह पे उसको आप डाल दो, ठीक है, प्रॉपर स्लॉट में। मार्जी डिड सो विथ अ साय, साय मतलब आहे भरना, कि गहरी सांस लेते हुए एकदम ऐसे, मतलब उसको नहीं अच्छा लगता था। मार्गी ने क्या किया, मार्गी डिड सो, ऐसा इसने किया, मार्गी जैसा मतलब उसके टीचर ने कहा वैसा इसने कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो अभी उसके दिमाग में वही सब चल रहा था, ठीक है, वो सोच रही थी स्कूल के बारे में, उसके दादा के स्कूल के बारे में जब वो छोटे हुए थे, छोटे मतलब रहते थे तभी। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. सारे बच्चे सारे पड़ोस के मतलब नेबरहुड मतलब सारे पड़ोसी सब बच्चे आते थे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में, स्कूल यार्ड में वो आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ स्कूल के रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और घर पे भी दिन जब ख़त्म होता था तो एक साथ घर पे जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो सेम चीज़ पढ़ा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इस तरह वो एक दूसरे का हेल्प भी किया करते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, बातें करने में और होमवर्क करने में एक दूसरे की वो हेल्प भी किया करते थे। अब ये सारी चीज़ें वो सोच रही है, जितना उसने पढ़ा बस उतना उसके दिमाग में वो चल रहा है अभी। अब उसको लगा कि यार ये तो बहुत मज़ेदार बात थी, अब तो कितना इंटरेस्टिंग हुआ करता रहा होगा उस टाइम पे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स है वो ऐसे हमारे ये टूल्स वगैरह के जो टीचर है मशीन, ऐसा नहीं, वो इंसान हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे टीचर्स। यार कितना अच्छा था उस समय। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर फ्लैश किया स्क्रीन पे क्या, व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी इसके आगे हो, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं 1/2 और 1/4 तो क्या होता है आगे वो कुछ और बताता, ठीक है। तो ये सब वो देख रही है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी कि बच्चे कितना पुराने समय में मतलब हैव लव्ड इट कितना मतलब प्यार किया करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी, मार्जी सोच रही थी उनके फ़न के बारे में कि वो कितना इन्जॉय किया करते थे। मतलब इस लेसन का नाम ही तो वही है, मतलब कितना वो यार उस समय उस टाइम पे उनके समय पे कितना इन्जॉयमेंट हुआ करता था। इसके लिए बोलती है कि द फन दे हैड, उनके मतलब वे लोग बहुत फ़न करते थे, बहुत इन्जॉय किया करते थे। आई होप बच्चा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप थोड़ा इसको एक बार और सुन लेना, और एक बार और इसको प्ले करके आप इसको अच्छे से सुन लेना बच्चों। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ क्योंकि ये लेसन बड़ा था और एक ही चैप्टर में दोनों चीज़ देने से बहुत बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और हाँ, ये वीडियो आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। प्लीज़ यार बोर मत हो ये सारी बात सुनने में। बाय बाय, थैंक यू।